गुरु महाराज सबको शपथ दे रहे हैं और जागृत होके जीव अपनी, धन्यवाद इसलिए क्योंकि जीव अपनी यात्रा में रुचि बनाए हुए आगे बढ़ते हुए दशम द्वार को खोल रहा है। तो सभी संतों को बहुत बधाई। हम बधाई क्यों देते हैं? ग्रुप में भी कभी कभी मुझे कहा जाता है कि भैया दशम द्वार खुल जाता है या शब्द मिलता है तो बधाई क्यों देते हैं? अरे भाई, सिर्फ हम यहाँ बधाई नहीं देते, आपको पता नहीं है, सब लोगों में बधाई देते हैं। सब लोगों के देवता आपको बधाई देते हैं। ये घटना इतनी बड़ी है, पर सिचुएशन ऐसी है ना कि हमको पता नहीं है कि क्या होता है, क्या हुआ, क्योंकि आज हम सब बच्चे हैं। ये इसे समझो कि एक बच्चे के सामने टेबल पे एक खिलौना रख दो और 1 करोड़ रख दो, तो बच्चा क्या लेगा? 1 करोड़ लेगा या खिलौना लेगा? बच्चे की बुद्धि इतनी है कि उसकी सामने, उसकी दृष्टि में खिलौना बड़ा है तो वो खिलौना लेके भाग जाएगा। पर कोई बड़ा होगा तो वो खिलौना नहीं लगेगा, वो 1 करोड़ लेगा, क्योंकि बड़े की समझ बढ़ गई है तो उसको उसकी वैल्यू पता है। ऐसे ही जब किसी को शब्द मिलता है या दशम द्वार खुल जाता है ना, तो अभी हमको पता नहीं है कि हमको क्या मिला, पर आगे चल के जब पता पड़ता है तब बड़ा धन्य धन्य निकलता है। गुरु महाराज कहते हैं, अमर प्रेस्ता बावन गादी, अमर लोक में अमर साधी, कोई केवल ज्ञानी संत को आवे, जाको अंत समो मचल आवे, दसवां द्वार खोल जन जाई, अमर लोक में बटे बधाई, अमर प्रेस्ता संत पठावे, अमर विमान बैठे जन जावे, उन विमान हेटे नर आसी, पांचों ज्ञान गेब का पासी, उन विमान में ओ गुण बाया, ज्यों हमाओ पंछी की छाया। ठीक है, गुरु महाराज भी कह रहे हैं, अमर प्रेस्ता बावन गादी, अमर लोक में अमर साधी, कोई केवल ज्ञानी संत को आवे, जाको अंत समो मचल आवे। जो भी संत का दशम द्वार खुल जाता है, जो केवल ज्ञानी हो जाता है, वो 52 गादी मतलब 52 अक्षरों का ये पूरा यूनिवर्स है ना, जो पूरा वर्ल्ड बना हुआ है, ये 52 अक्षरों से बना हुआ है। तो दशम द्वार जिनका खुल जाता है वो इस 52 अक्षरों की जो दुनिया है इससे ऊपर चला जाता है। कोई केवल ज्ञानी संत को आवे, जाको अंत समो मचल आवे, दसवां द्वार खोल जन जाई, अमर लोक में बटे बधाई। तो दसवां द्वार खुल जाता है और अंत समय वो जीव चला जाता है, अपना जो अस्तित्व है, अपनी जो जो संसार है वो यहाँ छोड़ के जब चला जाता है, तब अमर लोक में भी बधाई बढ़ती है। सिर्फ यही हमारे ग्रुप में बधाई नहीं होती है, हर एक लोक में बधाई बढ़ती है। अमर प्रेस्ता संत पटावे, अमर विवान भेट जन जावे, उन विवान हेटे नर आसी, पांचों ज्ञान गेब का पासी। गुरु महाराज कह रहे हैं कि जब दशम द्वार खुल जाता है, जब कोई केवल ज्ञानी हो जाता है, तो एक प्रतीक दे रहे हैं, एक सिंबॉलिक तरह से बता रहे हैं कि उनको एक अमर विमान लेने आता है, और उनकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जो 5 ज्ञान कहे गए हैं, पांचों ज्ञान गेब का पासी, वो जो 5 ज्ञान है वो सहज ही अंदर से उत्पन्न होता है, ज्ञान कोई बाहर से नहीं आता। हम लोग को लगता है कि ज्ञान भाई यूट्यूब में पढ़ा है, ग्रंथों में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, जितना पढ़ोगे सुनोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। नहीं, ज्ञानी कहते हैं वो तो मेमोराइज्ड ज्ञान है, वो तो इन्फॉर्मेशन है, विजडम नहीं है। विजडम जो है ना वो हमारे अंदर से आता है। उन विमान हेटे नर आसी, पांचों ज्ञान गेब का पासी, 5 जो ज्ञान है
कौन से ज्ञान है? श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिया ज्ञान और केवल ज्ञान। ये जो पांचों ज्ञान है इसकी हमने चर्चा डिटेल में काफी पहले करी हुई है, तो उसके लिए इस डिटेल में नहीं जाएंगे। पर ये पांचों जो ज्ञान है ये सहज ही उत्पन्न होते हैं अंदर से। और सारे केवल ज्ञानियों ने ध्यान एक मात्र रास्ता बताया है। योग वशिष्ठ में भी ज्ञान से बड़ा, ज्ञान से ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान को बताया है। चित्तवृत्त निरोध, इसको कहते हैं कि ये अंदर का ऑपरेशन है। पर ये ऑपरेशन होता कैसे है? गुरु महाराज ने काफी डिटेल में बताया कि अंदर का ऑपरेशन मतलब क्या, अंदर का ऑपरेशन कैसे होता है। ऐसे ही एक शिष्य ने गुरु महाराज से पूछा कि मोक्ष की यात्रा कैसे होती है, या मोक्ष का अधिकारी कौन होता है, या इस यात्रा में कितने लोग होते हैं। हम जब पृथ्वी से लेके मोक्ष तक की यात्रा करते हैं, ह्यूमन फॉर्म में है अभी हम अभी जहां है यहां से जब यात्रा करते हैं तो बीच में क्या क्या आता है। तो गुरु महाराज ने बड़ी प्रेम से, बड़ी डिटेल में अंदर की यात्रा और अमरलोक का मार्ग बताया है। थोड़ा सी हम शॉर्टकट में समझेंगे। कहते हैं, केवल भक्त उदय जब होई, प्रगटे नाव नखचक सोई। केवल भक्त करे जन सोरा, सिर पर धारे सतगुरु पूरा। गुरु महाराज कहते हैं, जब केवल भक्ति उदय में आती है, प्रगटे नाव नखचक सोई, नख से लेकर चक तक, पैर के नाखून से लेकर ऊपर तक नाव प्रकट हो जाता है, जिसको हम नियक्षर कहते हैं, सत्शब्द कहते हैं। जब शब्द जागृत होता है, पूरे शरीर में नाव प्रकट हो जाता है। केवल भक्त करे जनसूरा, सिर पर धारे सतगुरु पूरा। और ये कब होता है? जब सिर पर सतगुरु पूरा धारण करता है। सिर पर धारे सतगुरु पूरा का मतलब, जब सतगुरु, पूरे सतगुरु के सानिध्य में हम आते हैं, तब जब हम भक्ति करते हैं केवल की, तब वो जो सतगुरु है उनसे हमारे अंदर नाव प्रकट होता है। तब कहते हैं कि केवल भक्ति उदय में हुई। देखिए, गुरु की महिमा हम काफी पहले काफी बार कर चुके हैं, पहले भी हमने चर्चा करी है। कोई ग्रंथ गुरु से ऊपर नहीं होता। ग्रंथ कुछ भी कहे, सतगुरु जो कहे वही फाइनल होता है। जैसे सेशन कोर्ट, नीचे वाली कोर्ट होती है, उनका जो फैसला होता है, हाई कोर्ट उनका फैसला बदल देती है, क्योंकि अथॉरिटी उसको ज्यादा है। फिर हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। हाई कोर्ट को एक लेवल तक अथॉरिटी है, लेकिन उसके भी ऊपर एक अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट में फाइनल अथॉरिटी नहीं है, उसके ऊपर भी राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति फाइनल अथॉरिटी होती है, वही जो बोलते हैं वही फाइनल होता है। किसी को अगर फांसी की सजा है और राष्ट्रपति माफ करते हैं तो वो माफ हो जाती है। ऐसे ही जो सतगुरु होते हैं ना, वो फाइनल अथॉरिटी होते हैं। सुखराम जी महाराज का वाणी से पराक्रम उठाना है। उन्होंने 18 साल भजन सुमरन किया, और हम बड़ा आसान मार्ग चुनते हैं। हम भजन सुमरन तो हमसे होता नहीं है, ध्यान हमसे होता नहीं है, क्योंकि हमको मोबाइल के एडिक्शन है, टीवी चाहिए, दोस्त यार चाहिए। जैसे ही हम बैठते हैं, गुरु महाराज ने 18 साल बैठे, हम 18 मिनट बैठते तो मन में विचार आते, छोड़ो भाई उठो, अभी आते ना विचार, हो गया अभी, बहुत टाइम हो गया अभी। उठते हैं, नीचे से विचार धक्के मारते हैं। तो खुद का अनुभव करना है, अनुभव खुद ही करना है। और जो मुक्ति है, जो मोक्ष है, वो ज्ञान अनुभव से ही मिलता है।
ज्ञान अनुभव मतलब अपनी विजडम, अपनी प्रज्ञा, अपना खुद का अनुभव, खुद का विवेक, खुद का ज्ञान प्रकाश। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जितना भी दुनिया में ज्ञान है, जितने भी दर्शन है, सबसे श्रेष्ठ हमारे हिंदुस्तान का जो है, हिंदुस्तान के वेद है, जो चार वेद है, वेदों के ऊपर वेदांत, वेदांत के ऊपर उपनिषद, उपनिषद जो है वही वेदों का ही डिटेल है। और उपनिषद तो बहुत सारे हो गए, तो उनका जो सार है वो भगवत गीता में आ गया। तो भगवत गीता फिर उपनिषद से भी ऊंची हो गई क्योंकि उसमें सार है। और गीता से ऊपर केवल ज्ञानियों की वाणी जी, जितने भी केवल ज्ञानी हुए, उन्होंने जो ज्ञान दिया है, और केवल ज्ञानियों की वाणी जी से ऊपर वो खुद ज्ञानी, जिनके अंदर नियक्षर है, वो सबसे ऊपर वही फाइनल अथॉरिटी होते हैं। जिनके अंदर शब्द है, जो शब्द जागृत करते हैं, जिनके अंदर वो औदा होता है, जिनको फाइनल अथॉरिटी होती है, जो वहां से लेकर आते हैं। तो सतगुरु की महिमा बहुत है, शब्द कम पड़ जाते हैं। और अगर नियक्षर वाले, सत्य शब्द वाले सतगुरु के अगेंस्ट हम कोई भाव कर देते हैं, तो गुरु महाराज ने उसके बारे में भी बताया है। उनको गुरु दोष लगता है, और गुरु दोष भी ऐसा लगता है कि गुरु के अलावा पूरे संसार में कोई माफ नहीं कर सकता। कई जन्म फिर गुरु से वंचित हो जाते हैं। निगुरे पैदा होते हैं और निगुरे मरते हैं, अज्ञानी पैदा होते हैं, अज्ञानी मरते हैं। गुरु महाराज ने कहा है ना एक जगह पे, और खून सब छुट सी जिनसे बहुत उपाय, एक ना छूटे खून ओ सतगुरु को जगमाए, सतगुरु जगमाए पद इन आगे नाही, कहो गुण छोड़े आण ब्रह्म लग पूछो न माही। सुखराम दास यो खून रे सतगुरु शरणे जाए, और खून सब छूट सी जिनसे बहुत उपाय। गुरु महाराज कह रहे हैं यहाँ, पूरा पूरा बड़ा चैप्टर है, मैंने तो एक ही साखी ली, पर पूरे इसमें गुरु महाराज ने डिटेल में बताया कि अगर आप नीचे की भक्ति छोड़ के अगर ऊपर की भक्ति करते हैं, मतलब अगर साकार भक्ति में है और निराकार भक्ति करते हैं, तो वो आपको माफ है, क्योंकि आपने एक ऊंची चीज हासिल कर ली, आप एक लेवल ऊपर गए, तो उसका कोई दोष नहीं लगता, है ना। फिर निराकार की भी भक्ति छोड़ के उससे भी आगे नियक्षर की भक्ति में गए, तो फिर निराकार की जो भक्ति छोड़ी, या जो आप सब पूछते हैं कि भैया हम दूसरे पंथ में दूसरा कुछ करते हैं, दूसरे धर्मों से हैं, तो हमको दोष तो नहीं लगेगा। तो गुरु महाराज ने इस पूरे चैप्टर में समझाया कि दोष नहीं लगता है, क्योंकि आपने उससे ऊंची चीज हासिल करी, तो नीचे के जो दोष होते हैं वो माफ हो जाते हैं। पर गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं कि अगर उस निरक्षरी सतगुरु के अगेंस्ट कुछ भाव कर लिया, क्योंकि वो फाइनल अथॉरिटी है, फिर उससे कोई भी क्रिया, कोई भी आपको जगत से, इवन परमात्मा आत्मा भी छुड़ा नहीं सकता। वो खुद सतगुरु ही वो दोष माफ कर सकते हैं। सुखराम दास यो खून रे सतगुरु शरणे जाए, और खून सब छूट सी जिन सिर बहुत उपाय। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। बाकी सब भक्तियां छोड़ देंगे तो दूसरे बहुत सारे उपाय मिल जाते हैं। कहते हैं ना, परमात्मा रूठ जाए तो, कबीर साहब ने कहा है ना, परमात्मा रूठ जाए तो सतगुरु बचा सकता है, लेकिन जब सतगुरु रूठ जाए तो फिर परमात्मा में नहीं बचा सकता, सतगुरु को ही मनाना पड़ता है। ये सब प्रतीक प्रतीक मत सिंबॉलिक बातें हैं। तो गुरु महाराज मार्ग के बारे में आगे बताते हैं। हृदय सुन बिच हरिजन, हरिजन बासा, कलिया सुर आठ प्रकाश, प्रेम हिलोरा आत्म जागी, नव तत्व देह रटे लिव त्यागी। देखिए, ये यहाँ पे गुरु महाराज ने जो यात्रा बताई, जैसे किसी का कंठ स्थान पे शब्द जागृत होता है, फिर हृदय स्थान पे आता है, फिर मध्य कमल में, नाभि पर, ऐसे एक एक स्थान जब आगे बढ़ते हैं, तो गुरु महाराज ने तो काफी डिटेल में बताया है। हम इस डिटेल में इतना जानने का अभी समय नहीं है। फिर भी जो मेन मेन
पॉइंट्स हैं उस पे हम फोकस करते हैं। नुमाइश करते हैं कि जब कोई हृदय स्थान पर आता है, मतलब जिसको हम सादी भाषा में दूसरा स्थान कहते हैं, वहां पर जो है 8 सूर्य का प्रकाश होता है। जैसे कंठ होता है ना, नेक, जहां पे शब्द जागृत होता है, वहां पे 4 प्रकाश का सूर्य होता है। दूसरा स्थान जो होता है उसमें 8 प्रकाश का सूर्य होता है। ऐसे हर एक स्थान पे अलग अलग तेज है, कहने का मतलब तेज होता है। प्रेम हिलोरी आत्म जागी, नव तत्व देह रटे लिव लागी। तो महाराज कहते हैं जब दूसरे स्थान पर आते हैं तो प्रेम बढ़ जाता है। इसको हृदय इसलिए कहते हैं ना, हृदय में प्रेम होता है। हृदय का प्रेम से कनेक्शन क्यों होता है? तो जब हम हृदय कहते हैं तो ये जो हार्ट है हमारी, जो ब्लड पंप करती है, इसकी बात नहीं हो रही है। इसके पीछे जो हृदय स्थान है जीवात्मा के अंदर, ये तो बायोलॉजिकल हार्ट की बात नहीं हो रही है। वो लड़का लड़की लव करते हैं ना, तो दिल का शेप बना के आई लव यू कहते हैं। अरे भाई, ये तो खून को साफ करती है, इसका प्रेम से कुछ लेना लेना देना ही नहीं है। लेकिन इसके पीछे जो स्थान है, जो चक्र है, हृदय चक्र, वो इसके पीछे है। प्रेम हिलोरा आत्म जागी, प्रेम बढ़ जाता है, आत्मा जग जाती है। नव तत्व देह रटे लिव लागी। अब नव तत्व देह जो है, हमने काफी इस पे पहले भी चर्चा करी है कि ये क्या होती है। सादी भाषा में हम इसको जीवात्मा ही कहते हैं। हाँ, दूसरे पंथों वाले आते हैं और ये सवाल करते हैं मेरे से, खास करके दादा भगवान वाले आते हैं और कहते हैं, वो उसको जीवात्मा को लाइव प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। तो अक्सर वो सवाल करते हैं कि भैया, जब शरीर फिक्स है, जब सब कुछ लिखा होता है, तो फिर ध्यान करने से भी क्या होगा? ध्यान करने की जरूरत क्या है? ध्यान करने का फायदा क्या है? तो उनको गुरु महाराज क्या विज्ञान नहीं पता, क्योंकि गुरु महाराज का विज्ञान सबसे आगे का विज्ञान है, सबसे हाईएस्ट। तीर्थंकरों की भी जो भक्ति है, जो रीच है, जो पहुंच है, वो माया की जो श्रेष्ठ, माया की जो टॉप मोस्ट लेवल है, वहां तक जाती है, शुद्ध शिला तक। पर उसके ऊपर दशम द्वार है, वहां सिर्फ नियक्षरी केवल ज्ञानी ही जा सकता है। तो नव तत्व देह रटी लिव लागी। नव तत्व क्या है? मन चित बुद्धि अहंकार, शब्द, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक है, ये नव नौ तत्व, ये हमने पहले काफी डिटेल में बात करी है। तो इसको जीवात्मा कह लो, नव तत्व लिंग शरीर कह लो, लाइव अहंकार कह लो, ईगो कह लो, सूक्ष्म शरीर कह लो। एक ही चीज के अलग अलग नाम है, हमको कॉन्सेप्ट समझना है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, जब हम सुमिरन में बैठते हैं, तो शुरुआत तो शरीर से करते हैं, क्योंकि हम अभी शरीर के अंदर हैं। तो किसी भी चीज की शुरुआत तो शरीर से ही होती है। लेकिन अगर हमारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्म है, पिछले जन्म में भी हम गुरु के सानिध्य में थे, तो इस जन्म में हमको भजन सिमरन का संयोग मिलता है। और जब हम बैठते हैं तो बायोलॉजिकल शरीर से ट्रेवल करके हम जीवात्मा में पहुंचते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा। तो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा भी भजन सिमरन ध्यान करती है। तब यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं ना, प्रेम हिलोरा आत्म जागी, नव तत्व देह रटे लिव लागी। नव तत्व की जो देह है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो भी राम नाम सिमरन करता है। ये भाई जो बायोलॉजिकल शरीर करता है ना, पीछे भी वही असर होता है। तो यहाँ पे गुरु महाराज क्लियर शब्दों में कह रहे हैं कि नौ तत्व जो होती है वो भी रटती है और लिव लग जाती है। असल में क्या होता है ना, कि जो सब हमारी बाहर की जो इंद्रिय है ना, ये सब वायर से कनेक्ट है। और ये वायर क्या है? ये वायर क्या होती है? नाड़ियां। जितनी भी हम 5 इंद्रियों से ज्ञान लेते हैं ना, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, अभी हम सत्संग सुन रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारे कान की जो इंद्रिय है वो एक्टिव है। कान की इंद्री से वायु तत्व के द्वारा वो वेव्स जा रही है हमारे कान में, और एक इंफॉर्मेशन हमारे कान में जा रही है। लेकिन वही इंफॉर्मेशन अगर हम गहराई से सुन रहे हैं, तो वही ट्रेवल करके अंदर जीवात्मा तक जा रही है, वायर के थ्रू कनेक्टेड है, वही नाड़ियों के थ्रू अंदर जीवात्मा तक ये चीज जा रही है। और अगर हम चिंतन मनन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो ये हमारा अनुभव बनता जाएगा। क्योंकि ध्यान क्या करता है? ध्यान स्थूल और सूक्ष्म शरीर का जो कनेक्शन है, उसको तोड़ने का काम करता है।
है ना। कुछ संत नाभि स्थान को स्क्रूज भी कहते हैं कि वहां पे स्क्रूज लगे हुए हैं। तो वहां पे वो जो स्क्रूज है वो भजन सुमरन ध्यान से ढीले होते हैं, वहां पे कनेक्शन टूटता है। जब किसी बच्चे की डिलीवरी होती है तब क्या होता है, एम्बिकॉल कोर्ड से बच्चा जोड़ा होता है ना, ऐसे ही नाभि से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है हमारा सूक्ष्म शरीर से। तो हमको तो कनेक्शन तोड़ना है, हम कहते हैं ना तादात्म्य तोड़ना है। जो हमारी आइडेंटिफिकेशन हो गई है सूक्ष्म शरीर से, बायोलॉजिकल शरीर से, सूक्ष्म शरीर की, उन दोनों को तोड़ना है। तो ध्यान से वो टूटता है, साधना के योग बल से वो टूटता है। ऐसे आप कितनी भी बातें करो, कितना भी समझा लो किसी को कि भाई तादात्म्य मत तोड़ दो, अपने आप को शरीर मत मानो, अपने आप को आत्मा मानो, उसके अंदर ये चीज नहीं जाएगी जब तक उसका ऑपरेशन नहीं होगा, जब तक उसके स्क्रूज ढीले नहीं होंगे, जब तक ये खुलेंगे नहीं, जब तक शरीर और सूक्ष्म शरीर का कनेक्शन नहीं टूटेगा। इसको कहते हैं साधना योग बल। जो साधना करते हैं ना, जो भजन सुमरन ध्यान करते हैं, वही जीवन मुक्त होते हैं। अगर विज्ञान की भाषा में कहें कि जैसे सॉलिड मैटर होता है या जैसे बर्फ होती है, तो बर्फ बर्फ कैसे होती है, बर्फ मतलब बर्फ के जो परमाणु हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो आपस में टाइटली जुड़े हैं, एक दूसरे को पकड़ के टाइटली खड़े हैं, तो हमको वो सॉलिड मैटर दिख रहा है। अगर बर्फ को थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, थोड़ा बर्फ को गर्म करेंगे, तो क्या होगा, वो जो परमाणु है वो थोड़े ढीले पड़ेंगे, तो वो थोड़ा तरल हो जाएगा, तो मतलब पानी बनेगा, बर्फ पानी बन जाएगी। पानी क्यों बनेगी, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अलग होता है प्रोटॉन से, उनकी जो गति है बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो थोड़े से जो टाइट जुड़े हुए, तो थोड़े थोड़े अलग होते हैं। बारिश होती है ना, बारिश भी इसी लिए होती है। समुद्र से गर्म ऊपर जाती है धुआं, और वो गैस ऊपर जाती है, वो जब ठंडी होती है तो वापस तरल पदार्थ बनता है और बारिश के रूप में नीचे गिरता है। और गैस का अगर टेम्परेचर और बढ़ाएंगे, 9000 डिग्री तक करेंगे, तो उससे चौथा मैटर बनता है प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब रोशनी, जो बिजली कड़कती है ना, बिजली गिरती है। तो इस तरीके से ये साइंस काम करती है। मास और गति, ये एटॉम्स कर रहे हैं, परमाणु। और जब भी परमाणु को टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लाइट जरूर होगी। टेम्परेचर मतलब क्या, जितना इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ेगी उतनी अंदर हलचल होगी, और जितनी हलचल होगी उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कहने का मतलब जो हम ध्यान करते हैं ना, भजन सुमरन करते हैं ना, उससे हमारा आंतरिक टेम्परेचर बढ़ता है। हमारे जो परमाणु जो टाइटली जो जुड़े हैं ना, हम शरीर ही मानते हैं अपने आप को, आइडेंटिफिकेशन करके बैठे हैं। ज्ञान कितना भी सुन लें, लेकिन एक हमारी बौद्धिक, हमारी समझ नहीं खुलती। तो जब हम सुमिरन करते हैं तब एक एक कोने कोने की जो ये टाइटली परमाणु बंधे हुए हैं, ये ढीले होना शुरू हो जाते हैं, और बाहरी संजोगों के साथ तादात्म्य जो हमारा है वो टूटना चालू हो जाता है। एक ब्रेकअप होता है हमारा बाहरी शरीर से आंतरिक जीवात्मा का। और जब ये होता है उसी समय तभी हम जीवन जीवन जी सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ बातें होंगी, सिर्फ इंफॉर्मेशन होगी, बदलाव नहीं आएगा। जो भी बाहर घटना होगी हमारे आंतरिक मन पर असर पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि चेतना बढ़ना मतलब क्या, या जब मैं कहता हूँ कि डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट मतलब क्या। तो गुरु महाराज ने ये जो यात्रा बताई है ना, कि किन किन लोगों को हम क्रॉस करते हैं, एक एक स्थान को जब हम पार करते हैं, तो इसमें एक्चुअली शब्द के साथ, नेक शब्द के साथ सुरती आगे बढ़ती रहती है। वो जितने लोगों को क्रॉस करते हैं, जितना हम यूनिवर्स में आगे बढ़ते हैं, ये तो अभी उम्मीद है कि सबको पता ही होगा कि बाहर जो भी है ब्रह्मांड में, हमारे सब अंदर ही है, हमारे खंड में ही है, पिंड में ही है ना। तो हम बाहर का तो फिजिकली तो कुछ क्रॉस नहीं कर सकते। तो अंदर ध्यान में अंदर जाके आंतरिक यात्रा करते हैं, अंदर लोगों को क्रॉस करते हैं। इसी को गुरु महाराज ने अलौकिक ग्रंथ में डिटेल में बताया है। और जितना आगे बढ़ेंगे, जितने स्थान क्रॉस करते जाएंगे, उतनी चेतना बढ़ती जाती है। तो मेन लोगों को समझना है, ये लोग क्या है, हमारी आंतरिक प्रगति कैसे होती है, हमारा अंदर का सिस्टम कैसे काम करता है।
जैसे हम कहते हैं कि ये 8वां स्थान है मेरुदंड, बहुत ही साकार दुनिया का स्ट्रांग स्थान होता है, मजबूत स्थान होता है। इसको काल भी कहते हैं, धर्मराज का स्थान भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं, है ना। इसके ठीक नीचे इंद्रलोक है, उसके ठीक नीचे ब्रह्मलोक, विष्णु, शंकर, शक्ति, उसके नीचे ऋषि लोग। कहने का मतलब ये कहीं बाहर स्पेस में नहीं जाते, ये सब हमारे अंदर ही है। ये जो नचिकेता की जो वेदों में कहानी आती है ना, कि उसने मौत के देवताओं कहा कि मुझे मोक्ष का रहस्य बताओ, मुझे आत्मा का रहस्य बताओ। तो उसने जो बताया कि भाई जो मुक्त हो जाते हैं वो जनलोक में जाते हैं, ऋषि लोग। तो वो लोग कहाँ पर है? तो नचिकेता ने बताया कि वो जो है वो हमारी जो रीढ़ की जो हड्डी होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड, जो दोनों शोल्डर के बीच का पॉइंट हम कहते हैं बातों बातों में कि ये मेरुदंड है, 8वां स्थान है, यहाँ पे ध्यान दो। उससे थोड़ा नीचे वो जनलोक है। तो इस तरीके से पूरा हमारे शरीर में सब स्थान हमारे अंदर ही है। इन सबको पार करना है, इसी को आध्यात्म कहते हैं। आध्यात्म कोई किताबें पढ़ना, कोई आध्यात्म बातें करना, आध्यात्म चर्चा करना, वो एक सपोर्ट के लिए ठीक है, लेकिन असली आध्यात्म नहीं। असली आध्यात्म है अंदर की यात्रा। तो गुरु महाराज कहते हैं, सात लोक सुन शपथ पयाला, सतगुरु आगे शब्द उजियाला, साते स्वरूप अंधे सो नाही, ज्या ज्या त्या वाज गेब गुरु माही। गुरु महाराज कह रहे हैं, सात लोक सुन शपथ पयाला, जैसे नाभि स्थान हुआ, फिर 5वां स्थान ब्रह्म स्थान हुआ, 6वां स्थान हुआ। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि नीचे जो है 7 पाताल के लोक है, और ऊपर 21 स्वर्ग है। और एक जगह कहते हैं, ताला ताक शब्द ही खोले, ररंकार आगु धुन बोले, अड़ा पिंगला सुखमण दारा, तीनों बहे संत की लारा। देखो एक एक शब्द कितना क्लियर। जब केवल ज्ञानी कुछ कहते हैं, उनका एक एक शब्द में वजन होता है। हमको समझना पड़ता है कि आखिर केवल ज्ञानी कहना क्या चाहते हैं। ताला ताक शब्द ही खोले, गुरु महाराज कह रहे हैं कि हर एक स्थान पे, हर एक लोक में ताला लगा हुआ है, हर एक लोक बंद है, हमारे आगे के रास्ते पूरे ब्लॉक्ड है। तो कौन खोलता है वो रास्ता? ताला ताक शब्द ही खोले, जो शब्द है ना, जो नियक्षर, वो एक एक रास्ता खोलते जाता है। हम कई बार बोलचाल में बात भी करते हैं ना कि शब्द सुरती को हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते जाता है, क्योंकि आगे रास्ता बंद है। तो शब्द आगे बढ़ता है और रास्ता खोलते हुए जाता है। निरंकार आगु धुन बोले, निरंकार की ध्वनि चलती रहती है इन सब लोगों में। आड़ा पिंगला सुखमना धारा, तीनों बहे संत की लारा। जब श्रुति जब आगे बढ़ती रहती है, तब ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के अंदर ये चेतना बहती जाती है, ऊपर चढ़ती जाती है। कि हम जिनको शब्द मिला है या जिन्होंने यात्रा कर दी है, उन सबको इस चीज का अनुभव है, इस बात का। तो गुरु महाराज कह रहे हैं, 6वां जो स्थान है गुद्दा घाट, उसके नीचे 7 पाताल लोक है। अब हम बाहर कहाँ यूनिवर्स में ढूंढने जाएंगे, या जब भी फिलोसॉफिकल बातें आती हैं, दार्शनिक बातें आती हैं, या वेदों में बातें आती हैं, तो हमारे सब ऊपर ऊपर से निकल जाते हैं। पर ये सत्य है, ये सूक्ष्म रूप से सब हमारे अंदर ही है। ये हमारा शरीर है ना, यूनिवर्स का मैप है। तो 7 लोक नीचे पाताल के, जो जैसे कर्म करता है, अगर गंदे भाव किए, गंदे कर्म बनाए, तो उस नीचे से प्राण निकलेंगे। गुदाघाट से जब प्राण निकलते हैं, और नीचे के किसी न किसी लोक में, मतलब पाताल लोक में या नर्क लोक में, किसी न किसी लोक में जाके वो जीवात्मा जाके अपने बुरे कर्म भोगती है। तो वो नीचे होते हैं। 6वें स्थान के ऊपर पितृलोक होता है, उसके ऊपर 21 स्वर्ग, उसके ऊपर जनलोक या ऋषि लोक, फिर शक्ति का, शंकर का, ब्रह्मा का, फिर इंद्रलोक, फिर यम स्थान। कहने का मतलब ये सब हमको क्रॉस करना है। तो ये सब क्रॉस करना है, तो हम भूलचाल में तो भूल जाते हैं, लेकिन ये आसान नहीं है, ये नियक्षर के बिना नहीं हो सकता। और एक बार नियक्षर जागृत हो गया, तो सतगुरु की आज्ञा से वो निरंतर आगे बढ़ते ही रहता है, अनुभूति करते करते हुए आगे बढ़ते ही रहता है।
जब तक उसको सतगुरु की दी हुई आज्ञा है। तो जब भी कोई जीव इन लोकों को क्रॉस करता है, ध्यान में एक एक स्थान जब क्रॉस करता है, तब सारे जो देव हैं, सारे देव, सारे लोगों को सारे देव बधाई देते हैं। सिर्फ हमारे ग्रुप में बधाई नहीं दी जाती, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां बधाई देती हैं। और जितना आगे बढ़ते हैं ना, उतना तेज बढ़ता है। जैसे अभी हमने ऊपर बात करी कि कंठ में 4 सूर्य का प्रकाश होता है, फिर जब हृदय स्थान पे दूसरे स्थान पर आते हैं, तो चारों चार 8, 8 सूर्य का जो है ये होता है। फिर मध्य पे 16, फिर नाभि पे 32, 32 सूर्य का प्रकाश होता है। ये सूर्य का प्रकाश है ना, ये प्रतीक है, सिंबॉलिक है। कहने का मतलब तेज बढ़ते जाता है, हमारी चेतना बढ़ती जाती है। जितना हम आगे बढ़ते हैं ना, उतना हमारा तेज बढ़ता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी डेवलपमेंट बढ़ती है, हमारा अनुभव ज्ञान बढ़ता है, हमारी प्रज्ञा बढ़ती है। फिर 6वें स्थान पर 64 सूर्य, 64 सूर्य का तेज, उसके ऊपर 128 से करते करते गुरु महाराज कहते हैं जितना एक एक लोग ऊपर चढ़ोगे ना, उतना डबल डबल करते जाओ, उतनी गति से हर एक लोक में अपना अपना प्रकाश बढ़ता जाता है। और देखो ना, नासा की आप अभी जो वेब जो ये भेजी है, कैमरा जो भेजी है ऊपर, जो अभी तक विजिबल यूनिवर्स देखा गया है उसमें अनंत गैलेक्सीज हैं, बट अभी भी साइंटिस्ट का कहना है कि इनविजिबल यूनिवर्स बहुत बड़ा है, 95% है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। और वो इतना तेज है, वो इतना तेज है कि वहां की रोशनी भी हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसके लिए हमको अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि हमारी मशीनें इतनी छोटी है, वो पकड़ ही नहीं पा रही हैं। तो यही बात देखो, गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं कि जितने लोक में ऊपर चढ़ोगे, उतने सूर्य का प्रकाश डबल होते जाएगा और ज्ञान प्रकाश बढ़ते जाएगा। इसी को आध्यात्मिक डेवलपमेंट कहते हैं। जिस भी संत की जो भी लोक में, जिस भी डेवलपमेंट पे, जिस भी लेवल पर मौत हो जाती है, तो उसकी नेक्स्ट जन्म में डेवलपमेंट नीचे नहीं आती, वो वहां से आगे की यात्रा करता है। तो ठीक है, हमने ये पहले भी चर्चा करी है। आगे गुरु महाराज कहते हैं, ममम मममकार माया या त्यागी, ररंकर आगु दुन लागी, एक धाक्यो बाजे एक गाही, लोक लोक में बटे बधाई। देखिए, बार बार कह रहे हैं कि हर एक लोक में बधाई बढ़ती है। 8वें स्थान पे मेरुदंड पे र और ररंकार और मकार का जो, मकार मतलब माया, साकार माया, तो ममंकार का जो तत्व होता है वो 8वें स्थान पे रह जाता है, और ररंकार आगे हमको आगे बढ़ाता है। एक धाक्यो बाजे एक गाई, मतलब एक स्वर में, जैसे पहले राजा महाराजा जाते थे ना, तो एक बैंड बजती थी। गुरु महाराज कह रहे हैं यहाँ पे कि वैसे एक धाक्यो बाजे एक गाई, लोक लोक में बटे बधाई, एक स्वर में सब बधाई देते हैं। तो कहने का मतलब, जितना ऊपर चढ़ोगे उतनी डेवलपमेंट होगी, उतना तेज बढ़ेगा, उतना ज्ञान प्रकाश बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगी, प्रज्ञा बढ़ेगी। प्रज्ञा के बारे में तो सारे संत बात करते हैं, लेकिन होगी कैसे, उसके बाद बहुत कम केवल ज्ञानियों ने कहा है। इसलिए संतों ने कहा है, कबीर साहब ने भी कहा है, जिस गट सुमिरन राम को, सो नर मुक्ता जान। राम मतलब जो कभी उपजे नहीं है, कभी पैदा नहीं हुए, और ना ही कभी मरेंगे, जो सनातन है, जो सत्य स्वरूप है, वो मूल तत्व है, जहां से हम आए हैं और जहां हमको वापस जाना है। और जो हमारा मन है, जो प्रकृति है, जो हमको यहाँ फंसा के बैठा है, उसको उसमें लीन करना है। मन को लीन करना मतलब मन को खत्म करना। जितना ऊपर चढ़ोगे ना यात्रा में, उतना जगत खत्म होते जाएगा। जगत के प्रति जो वासनाएं हैं, जो हमारे इंटरेस्ट है, जो हमारे लोभ लालच है, वो धीरे धीरे ढीले होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं। हसनद्वार जो है बॉर्डर है, ऊपर चेतना चढ़ जाती है, वो नीचे जड़ तत्व रह जाता है, जड़ और चेतन अलग हो जाते हैं, और स्वरूप का दर्शन, स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो अंदर की यात्रा बड़ी इंपॉर्टेंट है।
पर याद रखना, जब भी भजन सुमन में बैठते हो ना, तो विचार आएगा कि भाई अभी उठो, अभी मेरे से नहीं हो रहा है। क्योंकि प्रकृति हावी है, प्रकृति नहीं चाहती कि आप इन सारे लोगों को क्रॉस करो। ये तो हम बातों बातों में आधे घंटे में कितने लोगों की चर्चा कर सकते हैं। हजारों करोड़ों लोग हैं। एक एक लोग की डिटेल में बात कर सकते हैं कि एक एक लोग में क्या क्या अनुभव होते हैं, वहां के गुण क्या है, वहां के सिम्टम्स क्या है। तो माइंड में एक नेगेटिव पैटर्न बन जाता है। माइंड को बड़ा डिफिकल्ट लगता है कि इतनी यात्रा करें, और ये प्रकृति जो जड़ है उसका भार ज्यादा होता है। ध्यान मतलब मन की मौत। तो जब भी मन की मौत होने लगती है तो मन आपको उठाएगा, या जो भी जिसके ऊपर प्रकृति ज्यादा हावी होती है ना, वो विचार करता है कि भाई मैं ही ज्यादा दुखी हूँ, वो शिकायत करता है मेरे से ही सब कुछ गलत होता है। ऐसा विचार मत करो कि दुनिया में मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ। भाई आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। आपके पास मानव तन है, अनमोल मानव तन। एक मौका है, एक चांस है, उसका फायदा उठाओ। हर कोई आनंद ढूंढ रहा है, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, सबको आनंद चाहिए। आनंद क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि आनंद वो बेसिक नेचर है। स्वरूप, सत्य स्वरूप का नेचर क्या है, गुण क्या है? आनंद, ज्ञान, बोध। ये कई गुणों में से एक गुण है। तो हम आनंद क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हम अपने गुण से अलग हो गए। तो वो एक खिंचाव है, एक परमात्मा हमको बुला रहा है वापस वहां पे। उसका एक इन्विटेशन है, वो खींच रहा है हमको। तो जब आनंद ढूंढ रहे हैं ना, सब उस परमात्मा को ही ढूंढ रहे हैं। और जो भी उस आनंद में रुकावट डालता है उसको छोड़ने का मन करता है। इसलिए हम सबके अंदर भीतरी समस्या है। कभी विचार करते हो, जब दुकान पे जाते हो तो विचार करते हो कि मैं दुकान पे क्यों जा रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ? तो जवाब आएगा कि भाई दुकान पे पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं, नहीं जाएंगे तो घर कैसे चलेगा। लेकिन ये असली जवाब नहीं है, ये मन का जवाब, नकली जवाब है। मन ने असली जवाब को अंदर दबा दिया और एक नकली आपके सामने बात पेश कर दी। अंदर भीतरी समस्या है, उसका आप हल खोजो कि मैं दुकान जा रहा हूं, मेरी भीतरी समस्या का हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरी बेचैनी खत्म हो रही है कि नहीं हो रही है। अब सबका मिशन है आंतरिक अपूर्ण को पूरा करना। हम सब अधूरा महसूस करते हैं ना, तो हमको लगता है कि हमारा अधूरापन दूसरा बाहर का कोई इंसान पूरा करेगा, तो हम बाहर से इंसान ढूंढते हैं जो कि हमारा अधूरापन पूरा करे। कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन, कोई भी आदमी हमारा इस अपूर्ण को पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि बेसिक नेचर में है। तो मन कैसे लीन होगा? ध्वनि सुनते सुनते। जितनी ध्वनि सुनते, अखंड ध्वनि हम सुनते हैं ना, मन स्थिर, शिथिल पहले, फिर स्थिर होने लगता है और आनंद से भर जाता है। आनंद से भर जाता है मतलब मन मिट जाता है, आत्मा में समा जाता है, आत्मा में फना हो जाता है, आत्मा में लीन हो जाता है। खुद की मौत हो जाती है मन की। संतों ने कहा है, सबे स्याने एक मत। सब ज्ञानियों का एक ही मत है, यही कि ध्यान में अंदर यात्रा करो। सब कुछ हमारे अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। सब जितनी भी हम बाहर पूजा अर्चना करते हैं ना, अभी गणपति रखी हुई है, सब लगे हुए हैं पूजा पाठ करने में। और आप जो भी रखते हैं ना, अपने मन को जांचो कि गणपति रखने में आपका उद्देश्य क्या है। 99% जवाब आएगा कि भाई हमारा घर अच्छा हो जाए, हमारा परिवार अच्छा हो जाए, हमारी दुकान नहीं चल रही वो चलने लगे। क्या बकवास है! जिनको कर्मों का विज्ञान नहीं पता ना, वो इन चीजों में फंसते हैं। गणपति रखो, पूजा करो, पर अपना उद्देश्य हमेशा साफ रखो। हमारा उद्देश्य है मोक्ष, आत्मा, परमात्मा, सत्य स्वरूप। सारी पूजा अर्चना जो हम करते हैं ना, सत्य के लिए और मुक्ति के लिए ही है। या जितने भी हम तीर्थ यात्राएं घूमते हैं ना,
कैलाश जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं। ये जो सारे तीर्थ है ना, ये हमारे अंदर ही है। अब जो शंकर का लोक बताया, इंद्र लोक के नीचे, तो वो हमारे अंदर है। अमरनाथ हमारे अंदर है, कोई बाहर नहीं है। बाहर तो सिर्फ सिंबॉलिक है, सिर्फ सिंबल है। बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा तीर्थ ध्यान है, भजन सिमरन है। ऊपर देखा ना, गुरु महाराज की वाणी सुनी ना, कि सब लोग हमारे अंदर है। तीर्थों पे जाओ, एंजॉय करने जाओ, घूमने के हिसाब से, मस्ती करने के हिसाब से, एक्सप्लोरेशन करने के हिसाब से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन श्रद्धा ये रखो, अवेयरनेस, अपना होश ये रखो कि तीर्थ से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति मिलती है हमारे आंतरिक तीर्थ करने से। मुक्ति का मार्ग नहीं है। और ये प्रकृति आखिर बनती कैसे है? जिसे हम पार ब्रह्म कहते हैं, शिव ब्रह्म कहते हैं, चिदानंद ब्रह्म कहते हैं, तो चिदानंद ब्रह्म से प्रकृति ने काम करना शुरू किया। वहां से महातत्व बना, फिर महातत्व से स्थूल शरीर बना, पांच तत्व, पांच आत्मा जिसको कहते हैं, पांच तत्व बने। महातत्व के बाद जो भी बना वो जड़ बना, प्रकृति बनी। तो जड़ और चेतन से पूरा ये यूनिवर्स बन गया। हम जड़ को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो उसमें फंसने के लिए, या तो उससे मुक्त होने के लिए। हम सबका यही उद्देश्य है। जब बच्चे की डिलीवरी होती है ना, कुछ समय पहले तक बच्चे को पिछले जन्म याद रहते हैं, और प्रॉमिस करता है कि भाई ये जन्म जो है, मैं नारायण का जाप करूंगा, सुमिरन करूंगा, अपनी मुक्ति खोजूंगा, और कर्मों को जला दूंगा। जो इतने संचित कर्म पड़े हुए हैं उनको जला दूंगा। पर जैसे ही बाहर आया, वातावरण में आया, पृथ्वी के टच में आया, एक वैष्णव वायु है, वो वायु के संपर्क में आते ही प्रकृति इसको सब बुला देती है, सब नीचे दबा देती है अनकॉन्शियस में। अगर ज्ञानियों की नजर से देखो ना, ये पूरा जगत मेंटल हॉस्पिटल है। लोग कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं उनको ही नहीं पता होता है। बस भीड़ जो कर रही है वही करते हैं। असल में उद्देश्य क्या है, असल में चाहिए क्या, और वो कैसे मिलेगा, इसकी खोज बहुत कम लोग करते हैं। और फिर बात करते हैं कि भाई प्रेम होना चाहिए, करुणा होना चाहिए। अरे भाई, जब तक चेतना को नहीं बढ़ाओगे ना, प्रेम नहीं आएगा। वो जिसको आप प्रेम कहते हो वो प्रेम नहीं है, वो काम वासना है। जब चेतना ऊपर चढ़ती है तब काम वासना कन्वर्ट होके प्रेम हो जाता है और करुणा हो जाती है। ऊपर जाने के लक्षण प्रेम और करुणा। वो जितना जितना ऊपर चढ़ेंगे, जितना जितना लोगों को क्रॉस करेंगे ना, उतना उतना राग द्वेष कम होते जाएगा, उतना उतना लव की फीलिंग आएगी। और ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर मेरे बच्चे के लिए ही, मेरे फैमिली के लिए, सबके लिए एक करुणा आएगी, एक प्यार की फीलिंग आएगी। ये सब सिम्टम्स है ऊपर चढ़ने के लिए। चेतना इंपॉर्टेंट है, कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ। कॉन्शियसनेस हमारी खत्म हो गई है, बिल्कुल थोड़ी जाके बची है। तो कॉन्शियसनेस की पावर कम है और जड़ की ज्यादा है। तो हम सबका यही लक्ष्य है, वो परम चेतना एक नूर से सब जग उपजा। और ब्रह्मचर्य भी तभी आएगा। अब बहुत सारे संत ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, तो ऐसे जबरदस्ती पालन करने से ब्रह्मचर्य नहीं आएगा, क्योंकि मन तो हमारे अंदर है ना। मन में जो मलिन वासनाएं पड़ी हुई है पिछले जन्मों की, वो कहाँ जाएंगी? अंदर में जब प्राण ऊपर चढ़ते हैं, जब चेतना ऊपर चढ़ती है, जब श्रुति ऊपर चढ़ती है, हम जब लोग क्रॉस करते हैं ना, जब हमारा जब अनुभव ज्ञान बढ़ता है, तब काम वासना नहीं पकड़ती, तब इच्छा ही नहीं होगी। तब सहज ही एक अलग ही प्रेम, अलग ही जोन में होगी। संभव, संभव की हमने पहले भी चर्चा करी कि संभव कैसे होता है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी
जब मर्जों की सुषुम्ना में चलते हैं तब संभव आता है। अदरवाइज या तो आप लाइक करोगे कोई चीज या तो डिसलाइक करोगे, होता है ना ऐसे, या तो राग करोगे या द्वेष करोगे, बैलेंस नहीं आएगा, बीच में नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि या तो आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है या तो सूर्य नाड़ी एक्टिव, दोनों में एक नाड़ी एक्टिव होती है। तो लाइक डिसलाइक राग द्वेष ये जीवन में हमारे चलते ही रहता है, ये चीज हमें पसंद आई, ये चीज पसंद नहीं आई। तो संभव में ऐसे रहना आसान नहीं है। जब गुरु महाराज कहते हैं जब हम ऊपर चढ़ते हैं ना, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जब बैलेंस होती है तब हम संभव में रहते हैं। वो जब संभव में रहते हैं तब हमारे अंदर नए कर्म पैदा ही नहीं होते, नए भाव पैदा ही नहीं होते। हाँ, ज्ञान की अगर काम ना उठे, वो वासना नहीं है, वो मुमुक्षा है, और उसी से मुक्ति मिलती है। बाकी जितनी भी कामनाएं होती है ना, हमारी इच्छाएं होती है ना, वो हमारे गहरे अनकॉन्शियस गहरे अंधेरे से होती है, बड़े गहरे कचरे से आती है और हमको पता भी नहीं पड़ता। हमको लगता है कि हमको ये इच्छा हुई तो हमारा मन वो इच्छा पूरी करने में लग जाता है, पर हम सोचते नहीं ये इच्छा मुझे मुक्त करेगी कि नहीं करेगी या ज्यादा फंसाएगी। तो अगर ज्ञान की इच्छा है तो ज्ञान की इच्छा हमको मुक्त करती है। ज्ञान के अलावा जितनी भी कामनाएं जितनी भी इच्छाएं होती है ना, वो हमारे अंधेरे से आती है और वो सब जड़ से आती है और जड़ में ही ज्यादा फंसाते हैं। क्योंकि प्रकृति बदलती रहती है, परिवर्तन संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है बदलते रहना, क्योंकि उसके गुण है। रजोगुण जो है ना वो गतिशील है, जब तक रजोगुण है तब तक हर चीज बदलती रहेगी। अब लड़का लड़की टैटू बनवाते हैं, बड़ी हंसी आती है देख के। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और हाथ पे वो परमानेंट वाला टैटू बना देते हैं। उनको लगता है कि सदा ही प्रेम रहेगा, उनको लगता है हम सदा ही ऐसे ही जैसे अभी एक दूसरे के प्रेम में हैं, अभी हम शादी कर रहे हैं, शादी कर ली तो ये हमेशा सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। कोई भी सिचुएशन हमेशा वैसी की वैसी नहीं रहती, क्योंकि संसार में रहते हैं और संसार का नियम है बदलाव। फिर वो इमोशनल होकर टैटू बनवाते हैं, पर जब बाद में सब बदल जाता है, ब्रेकअप होता है, तो वही उसी टैटू को फिर कवर कराने लग जाते हैं। ऐसे किसी ने सवाल किया था मेरे से। तो हर चीज बदलती रहेगी, ये नेचर है, ये गुण है। प्रकृति कदम कदम पे रुकावट डालेगी, क्योंकि वो अपने नियम से चलती है। गुरु महाराज ने कहा है तीन लोग, विराट, ममता, अंशा, मन, मन चित बुद्धि अहंकार, पांच इंद्रियां, 25 प्रकृति के तत्व है, ईड़ा पिंगला ओहम सोहम, या जितनी भी शक्तियां हैं, ये सब रोड़े अटकाती है, ये सब मार्ग में हमको ब्लॉक कर दिया है मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ने में। और अगर नियक्षर साथ होता है तो सहज ही यात्रा हो जाती है। नियक्षर से कई जीव पूछते हैं कि भैया जब हम छठवें स्थान पर होते हैं तब तो पाताल लोक का हमको अनुभव नहीं होता या खून वगैरह नहीं दिखता। तो भाई गुरु महाराज ने लिखा है एक जगह पर कि जो सत्य शब्द का जो प्रकाश होता है वो इतना तेज होता है, वो नीचे जाने नहीं देता, वो आगे बढ़ा देता है ऊपर की ओर, और पता भी नहीं पड़ता वो कब हम नीचे से ऊपर आ गए। तो प्रकृति फंसाने का काम करेगी, पर ज्ञानी इनसे बचा के ले जाते हैं। कहते हैं ना कि भाई माया ठगती है जीवों को, कबीर साहब ने कहा है ना कि माया बड़ी ठगनी, आसान से ठग लेती है। तो माया नॉर्मल इंसानों को तो ठग लेती है। तो गुरु महाराज कहते हैं जो ज्ञानी होते हैं, जो केवल ज्ञानी होते हैं ना, वो ब्रह्मा विष्णु महेश को ठग लेते हैं। ऐसे जीवों को शब्द जागृत करके इस तरह से इस लोकों से यात्रा करा के माया को ठग के माया से क्रॉस करके ले जाते हैं जीवों को, अमर लोग। तो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो सिर्फ प्रेम की बातें नहीं करनी। जब भी मैं यूट्यूब चालू करता हूँ तो प्रेम से मोक्ष मिलेगा, तो बड़ा अजीब लगता है। प्रेम से मोक्ष मिलेगा ठीक है, लेकिन प्रेम आएगा कहाँ से? प्रेम चेतना का फ्लेवर है। जब चेतना होगी तभी तो प्रेम होगा। जड़ जड़ को कभी प्रेम नहीं होता। जड़ मतलब अहंकार। जहां अहंकार होगा वहां प्रेम नहीं होगा, जहां प्रेम होगा वहां अहंकार नहीं होगा। तो जब चेतना बढ़ जाती है, क्योंकि चेतना का फ्लेवर है लव, और जब चेतना बढ़ जाती है तब सब जगह
प्रेम ही प्रेम दिखेगा, सब जगह प्यार ही प्यार होगा, सबसे दुश्मन से भी प्यार होगा, क्योंकि ऊपर उठ गए, क्योंकि सब आंतरिक अपूर्ण को पूर्ण कर रहे हैं। आपको एक क्लियर दिखाई देगा, जो मेरा दुश्मन है, जो मुझे नीचे गिराना चाहता है, असल में वो भी खुद भी अंदर अपूर्ण है, वो खुद भी खुद को पूरा करने में लगा हुआ है। तो जब ज्ञानी ऊपर उठ जाते हैं ना, तो ऊपर से नीचे देख सकते हैं कि ये बेचारा भी मेहनत कर रहा है, ये भी लगा हुआ कोशिश में, लेकिन गलत मार्ग में। मुक्ति के रास्ते में आगे बढ़ते हो, पर फिर फंस जाते हो, फिर आगे बढ़ते हो, फिर फंस जाते हो। वो एक राजा की कहानी थी ना, राजा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। एक राजा था, उसने दीवार पर लिखवा दिया था कि फिर फंस गए, फिर फंस गए, फिर फंस गए। जब भी वो रूम में जाता और जब भी अपने राजाशाही के कार्य कामकाज में उलझ जाता, तो वो दीवार पे देख कर के फिर फंस गया, तो वो देख के हंसता था, अरे मैं तो अध्यात्म, उसके गुरु ने उसको लिखवाया था कि मैं तो अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन फिर संसार में फंस गया। आप लोग भी इसे लिख दो कहीं ना कहीं। तो ये आंतरिक यात्रा बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्यसन द्वार और सत्य शब्द जो है, 72,000 नाड़ियां हैं, इनकी शाखा है, फिर उनकी प्रति शाखाएं हैं। कैसे नाड़ी काम करती है, कैसे सूक्ष्म में अंदर हमारे कर्म जमा होते हैं, हमारी वृत्तियां कैसे अंदर जाके हमको कंट्रोल करती है, विहान वायु क्या होती है, कैसे वो अंदर हमारे घूम रही है, कैसे 10 प्राण हमारे शरीर को चलाते हैं, कैसे मनचित बुद्धि अहंकार का जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, हमारे हमारे मन को कंट्रोल करता है, हमारा मन हमको कंट्रोल करता है। अलग अलग वायु है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। नासा के वैज्ञानिक सर फोड़ रहे हैं कि आखिर चीज क्या है, लेकिन संतों ने बता दिया ये भी एक वायु तत्वों का पार्ट है। उद्यान वायु। जब भी अब लोग पूछते हैं कि भैया डिप्रेशन क्यों होता है, तो जब भी उद्यान वायु का सिस्टम बिगड़ता है ना, या उद्यान वायु ऊपर नहीं चढ़ती है, तो डिप्रेशन होता है। उद्यान वायु बिगड़ने से अध्यात्म में बड़ी बाधाएं आती हैं। तो राम नाम जो सुमिरन है ना, राम नाम सुमिरन क्या करता है, उद्यान वायु को बैलेंस करता है, उसको शुद्ध करता है। अब जीव बता दे कि भैया ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उनको बताना जरूरी नहीं समझते गुरुजन कि एग्जैक्टली अंदर ये शुद्धिकरण हो रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा, जितना पात्र होता है, जितना जीव ज्ञान समझ सकता है, गुरु उतना ही ज्ञान देते हैं। तो जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं ना, उनकी उद्यान वायु खराब हो जाती है। वो राम नाम स्मरण से उद्यान वायु जो है वो साफ होके ऊपर चढ़ती है। ऊपर के देशों में जहां तक उसकी रीच है, वहां तक वो पहुंचती है। अभी कल ही मैं वॉक करने जा रहा था, तो एक आदमी चूहे को पिंजरे में ले जा रहा था, और ऐसे मस्ती में ले जा रहा था कि चूहा अंदर फंसा हुआ है। तो मैंने देखा उसको, और वो सिगरेट पी रहा था, स्मोक कर रहा था, और स्मोक करते हुए चल रहा था। तो बड़ी हंसी आ गई मुझे उसको देख के, ऐसे सहज नेचुरल हंसी निकल गई। ऐसे आया, देख देख के इमीडिएट ऐसे आया कि तुम भी कामना के पिंजरे में फंसे हो, तो चूहे को कैसे घुमा घुमा के लेके जा रहे हो। तुम भी जो सिगरेट पीते हुए रोड पे जा रहे हो, तुम भी पिंजरे में फंसे हो, लेकिन तुम्हारा पिंजरा दिखाई नहीं दे रहा है। ये देख कर मुझे बड़ी हंसी आ गई। तो उसने मुझे पकड़ लिया कि भाई तू मेरे पे क्यों हंसा। मैंने बोला नहीं, मैं तेरे पे तो नहीं हंसा, मैं जैसे ऐसे कुछ याद आएगा तो हंसी आ गई। बट उसने पकड़ लिया बड़ी मुश्किल से जान छूटी मेरी। तो ऐसे होता है, हम सब हमेशा सहज कोशिश करते हैं मुक्त होने की, फिर नहीं हो पाते हैं, फिर हम शरीर छोड़ देते हैं, फिर वापस वापस जन्म लेते हैं, 50 साल में, 100 साल में एक बार, 150 साल में एक बार। फिर वैसे अच्छे संजोग मिले तो ठीक है, अच्छे संजोग नहीं मिले तो फिर हम अध्यात्म से दूर चले जाते हैं। कभी हम कबीर के टाइम भी थे, हम गुरु नानक के साथ भी रहे होंगे, रविदास के टाइम भी रहे होंगे। तो अभी जो है उसका फायदा उठाओ, नाम का रहस्य जानो। नी अक्षर की बड़ी महिमा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, समझ बढ़ेगी, तब पता पड़ेगा कि हमको खिलौना, हम तो खिलौना समझ रहे थे, बट ये तो बड़ी ऊंची बात है। लेकिन वो समझने के लिए ऊंची समझ भी चाहिए। और एक बार दसमद्वार खुल गया और हम स्थित हो गए,
दसम द्वार तो खुल गया, लेकिन अभी हम एस्टेब्लिश नहीं हुए, स्थिर नहीं हुए। तो जब हम दसम द्वार के ऊपर स्थिर हो जाते हैं ना, तब हमारी सहज समाधि लग जाती है। उसी को ही जीवन मोक्ष कहते हैं। ठीक है, तो काफी बोल लिए। अभी कुछ सवाल लेते हैं। मुझे पता है आपके काफी सारे सवाल हैं, तो एक एक करके लेते जाइए, तो टाइम निकलता रहेगा। जी भैया। राम नंदवानी, आप अपना अनम्यूट कीजिए। हाँ, राम भाई। हेलो। राम राम। कैसे हैं आप? मस्त हो राम भाऊ, आप कैसे हैं? बढ़िया है, आपकी कृपा है। आपके घर आने का मेरा है, ड्यू है। समय नहीं मिल रहा है। आइए अक्टूबर में, आइए। अक्टूबर में जरूर प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है ठीक है। जी बताइए। अब मेरा सवाल है, महावीर स्वामी ने दशम द्वार खोलने का उपाय ध्यान बताया, और ओशो कहते हैं कि इसमें ये इसे खोलने के लिए दो मार्ग हैं, ध्यान और प्रेम। तो भैया इसके बारे में आप प्रकाश डालें ना। हम्म। देखिए, तीर्थंकर महावीर स्वामी 24 तीर्थंकरों में से एक तीर्थंकर थे, ठीक है। माया की जितनी भी भक्तियां है ना, माया की भक्ति की टॉप की भक्ति है तीर्थंकरों की भक्ति, सबसे श्रेष्ठ। बट आती है वो फिर भी माया की भक्ति में ही। सत्य स्वरूप इसके ऊपर की बात है। आपने कहा कि महावीर स्वामी ने दसम द्वार की बात करी। अब तीर्थंकर भी इस समय में 24 हुए, इस सृष्टि में, इस चक्र में। ऐसे कई चक्र हुए। जैनों के ग्रंथ खुद बताते हैं कि कई सारे चक्र हो चुके हैं, और भी 84,000 साल बाद फिर से पहला तीर्थंकर वापस आएगा, और वो तीर्थंकर अभी नर्क में है। और उसमें से एक रावण भी, जो जैसे सीता का हरण किया था ना, उसमें से एक रावण भी है जो आगे चल के तीर्थंकर बनेगा। कहने का मतलब, ये तो बात हुई जैन धर्म की, जैन ग्रंथों में जो लिखा हुआ है। पर केवल ज्ञानियों ने क्या समझाया है कि दसम द्वार, जैसे आपने कहा कि ओशो ने कहा है कि ध्यान और प्रेम से दसम द्वार खुलता है। देखिए, दसम द्वार खोलने की चाबी सिर्फ नियक्षर है। जो सत्य शब्द है ना, जो केवल ज्ञानी होते हैं, शब्द ज्ञानी, सत्य शब्द ज्ञानी, जिनके पास नियक्षर है, नियक्षर का ज्ञान है, वहीं से, उसी से दसम द्वार खुलता है। और दसम द्वार की आगे की बात, दसम द्वार के आगे का अनुभव, सत्य स्वरूप में स्थित, वहां तक वो पहुंचते हैं, जो बड़ी आगे की बात है। बहुत रेयर, हम तो बात कितनी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन 13 लोक होते हैं, कितनी सृष्टियां हैं, कितना वहां अंधेरा है, कितने शून्य है, शून्य महाशून्य है। इतनी आगे की बात है दसम द्वार के ऊपर, उसके आगे की बात सत्य स्वरूप के बाद, जहां से सब कुछ, जिसको परम तत्व कहते हैं, जिसको सनातन कहते हैं, बहुत आगे की बात है। सिर्फ निरक्षरी जो है वही दसम द्वार खोल सकता है। हाँ, जैनों में कुछ तीर्थंकरों को निरक्षर का ज्ञान हुआ, और किनको नहीं हुआ। तो जिन भी तीर्थंकरों को निरक्षर का ज्ञान हुआ और निरक्षर जागृत हुआ, किसी न किसी केवल ज्ञानी से, उनका दसम द्वार खुला और वो आगे चले गए। दसम द्वार के ठीक नीचे आता है शुद्ध शिला। अगर आप जैनों के ग्रंथ पढ़ेंगे, आगम होते हैं उनके, आगम पढ़ेंगे, तो उनके आगम में कहा जाता है कि जो जो वो भक्ति करते हैं कर्मों की, कि भाई पिछले किए हुए कर्मों को भोगो और नए कर्म कम बनाओ, तो आप सहज ही एक दिन कर्म आपके जीरो हो जाएंगे, और सहज ही आप मोक्ष में चले जाओगे। ये उनका सीधा सा मार्ग है। तो उनका जो मोक्ष की जो डेफिनेशन है, उनकी जो रीच है, वो सिद्ध शिला तक है। वो कहते हैं कि हर की इंडिविजुअल शुद्ध आत्मा, कहते हैं इंडिविजुअल शुद्ध आत्मा होती है, वो सिद्ध शिला में जाके आराम करती है, वहां आनंद अनुभव करती है, और फिर उनका जीवन मरण नहीं होता। ये उनका डेफिनेशन है मोक्ष का। ठीक है। लेकिन गुरु महाराज और केवल ज्ञानियों ने ऐसे बताया कि कुछ तीर्थंकरों को भी नियक्षर शब्द जागृत हुआ, वो दसम द्वार के आगे गए। उसी की महावीर स्वामी ने बात करी है, और उसी की बात गुरु महाराज ने भी कही है।
लेकिन सभी तीर्थंकरों को नियक्षर का ज्ञान नहीं हुआ। और एक बात, जैसे हम कहते हैं कि जीवात्मा या अहंकार, तो हम सबका जड़ और चेतन मिला अहंकार बना, अहंकार से हमारी दुनिया बनी, हम सब इंसान बने, 10 प्राण बने, 5 तत्व बने। जीवात्मा से फिर फिजिकल शरीर मिला, ये बायोलॉजिकल शरीर है। और अभी रिवर्स में जाना है, हमको मुक्ति पानी है। इस शरीर को तो छोड़ना है, सूक्ष्म शरीर को भी तोड़ना है। हमारा जो पूरा अस्तित्व है जड़ का, वो खत्म करना है। और चेतना जो बचेगी, चेतना चेतन में जाके समा जाएगी। ठीक है। तो जो केवल ज्ञानी का जो मत है कि सत्य स्वरूप में जाके समा जाना है, सत्य स्वरूप में जाके स्थिर हो जाना है, मतलब मर्ज हो जाना है। बूंद है वो समुद्र में मर्ज हो गई। लेकिन तीर्थंकरों का ऐसा कहना नहीं है। तीर्थंकरों का ऐसे कहना है कि जब आपका अहंकार शून्य हो जाता है, तब आपकी जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, वो शुद्ध शिला में आराम करती है। कहने का मतलब अभी भी पूर्ण आत्मा में या पूर्ण सत्व स्वरूप में वो मर्ज नहीं हुए। उनके डेफिनेशन से ये मोक्ष है कि वहां पे सब, हर किसी की इंडिविजुअल आत्मा है। जैसे महावीर स्वामी थे, तो महावीर स्वामी में महावीर स्वामी की आत्मा, और जो दूसरे तीर्थंकर हो गए, आदिनाथ हो गए, तो आदिनाथ में आदिनाथ की आत्मा। ऐसी सब अलग अलग आत्माएं वहां पे आराम फरमा रही हैं, वहां पे आनंद में है। किस लोक में? शुद्ध सदा के लोक में। ठीक है। लेकिन ज्ञानियों का मत है कि ये जो अलग अलग आत्मा है ना, ये भी आत्मा अलग अलग है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा माया तत्व या जड़ तत्व बाकी है, इसलिए डिफरेंस है, इसके लिए अलग अलग है। क्योंकि जो परमात्मा है वो एक ही है, सब उसमें जाके समा जाते हैं, सबकी मर्जिंग होती है। बट जैन धर्म इसको नहीं मानता। जैन धर्म ऐसे मानता है कि सबकी आत्माएं अलग अलग और शुद्ध शिला तक ही जाती हैं। तो शुद्ध शिला तक जाती है, मतलब दशम द्वार नहीं खुला। और कई सारे ब्रह्मांडों के बाद कई बार सृष्टि बनेगी और टूटेगी, बनेगी, मरेगी, ऐसे हजारों करोड़ अरबों साल बाद वापस से उनका हो सकता है पॉसिबिलिटी, जीवन वापस से वो जड़ में या माया में उनका वापस जीवन हो। ऐसे केवल ज्ञानियों ने बताया। कहने का मतलब सिर्फ जो नियक्षरी है, जो नाम भक्ति है, जिसका नाम जागृत होता है, उसी का दशम द्वार खुल सकता है। ठीक है। और उसमें कुछ तीर्थंकरों का भी खुला हुआ है, कुछ तीर्थंकरों नहीं खुला हुआ है, वो हम ऐसे जज नहीं कर सकते। दूसरी बात जो ओशो ने कही है कि प्रेम से और ध्यान से खोला जाता है, तो मैं बड़ा छोटा हूं, मैं ऐसे ओशो को भी जज नहीं कर सकता, पर इतना बता सकता हूं कि ओशो भी निरक्षरी संत नहीं थे। उनके पास गजब का ज्ञान था। 1.5 लाख किताबें उन्होंने जीवन भर में पढ़ी थी, और पिछले जन्मों में भी काफी मेहनत करी थी, काफी ज्ञान था, हर चीज का उनके पास जवाब था। वो श्रेष्ठ ज्ञानी थे। लेकिन उनका ज्ञान, जहां तक मैंने सुना है, पढ़ा है, केवल ज्ञानी मतलब निरक्षरी शब्द नहीं था उनके पास, नाम भक्ति नहीं थी। तो पहले नियक्षर आता है, नियक्षर के बाद सच्चा प्रेम और ध्यान, ये दोनों सहज ही उत्पन्न होते हैं। अगर नियक्षर नहीं है तो ऐसा प्रेम नहीं जागेगा, या ऐसा गहरा ध्यान नहीं होगा कि दसम द्वार खुल पाए। क्योंकि दसम द्वार वज्रपोल कहते हैं। दसम द्वार बहुत बड़ी घटना है। उसको खोलने के लिए सतगुरु की पावर चाहिए। कोई भी आत्मा अपनी पावर से उस श्लोक में नहीं जा सकती। ये जो हुणकाल है, ये जो ब्रह्मांड है हमारा, इसको क्रॉस करके सत्य स्वरूप मतलब परमात्मा में जाना, एक बीच में बहुत बड़ा लेयर है। वो ज्ञानियों ने कुछ मेजरमेंट भी बताई है, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है, बट वो इतनी बड़े लेयर्स हैं कि लाइट की स्पीड से जाने पर भी खरबों साल लग जाएंगे, अगर हम अपनी साइंस की भाषा में बात करें तो उसको खोलने के लिए जो है नियक्षर एक कुंजी है, नियक्षर जो है वो की है, नियक्षर चाबी है। अगर नियक्षर नहीं है तो दसम द्वार के नीचे तक पहुंचा जा सकता है अपनी शक्ति से, अपने पुरुषार्थ से। इसलिए कहते हैं कि सतगुरु की ब्लेसिंग चाहिए, सतगुरु की कृपा चाहिए। क्योंकि शुद्ध शिला से ऊपर जाने के लिए, दसम द्वार खोलने के लिए आत्मा की शक्ति काफी नहीं है, उसके लिए सतगुरु की पावर चाहिए, सतगुरु की कृपा चाहिए। उसी से ही दसम द्वार खुलता है। ठीक है राम भाई जी। तो इस तरह सा प्रोसेस है। जो भी, हमको तो नाम भी नहीं पता होंगे कि कौन कौन जगत में केवल ज्ञानी हो गए, पर जिन्होंने भी नाम भक्ति या श्रुति शब्द भक्ति बताई, निशब्द या नियक्षर की भक्ति बताई। नियक्षर मतलब क्या?
जितना भी अक्षर है, संसार जिनसे बना, पूरा ब्रह्मांड अक्षरों से बना है। अक्षर मतलब वाइब्रेशंस। हर एक वाइब्रेशन के संतों ने एक एक अक्षर बनाया, अक्षरों से भाषा बनी, हिंदी या संस्कृत भाषा। इन वाइब्रेशन से जो बाहर की दुनिया है, आत्मा या परमात्मा मतलब, नियक्षर मतलब, सत्य स्वरूप मतलब, जहां कोई वाइब्रेशन नहीं है, वहां की बात ही नहीं कर सकते। वहां के गुण ही अलग है। हमारी बुद्धि की रेंज बहुत छोटी है, हम वहां का समझ नहीं सकते। बस थोड़ा बहुत एक सिंबॉलिक तरीके से हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज सत्य स्वरूप की बात नहीं कर सकते। सत्य स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, सत्य स्वरूप में स्थिर हो सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है दूसरा साईं। सवाल। जी। मोहन माटा, आप अपना अनम्यूट कीजिए। राम राम भाई। राम राम। भैया मुझे ध्वनि के बारे में थोड़ी आपसे जानकारी चाहिए थी, ये जी कितने जी, प्रकार आपकी की आपकी ध्वनि आवाज बनती नहीं आई। क्या बोले? है। भैया मेरी ध्वनि के बारे में, अच्छा। ध्वनि के बारे में कुछ जानकारी चाहिए आपसे कि ध्वनि ओके। कितने प्रकार की होती है। ध्वनि कितने प्रकार की होती है? जी। देखिए, ध्वनि जो है, नाभि में जब शब्द आता है, पहले तो प्रकृति में हम होते हैं, प्रकृति के जिस भी लोकेशन में, जिस भी एरिया में हम होते हैं, तो वहां का शब्द, वहां की ध्वनि हमको सुनाई देती है। ठीक है। जो नॉर्मल संसारी भक्तियां करता है या थोड़ा उसमें इंटरेस्ट देता है, तो जिस भी गुण की वो भक्ति करता है, वो गुण उसमें आ जाता है, मतलब वो नाद या वो ध्वनि उसमें वो शुरू हो जाती है। और पिछले जन्मों में अभी बहुत सारे जीव मुझे मिलते हैं कि भैया ध्वनि या आवाज आ रही है, तो वो पिछले जन्मों में कुछ अलग टाइप की भक्ति करके आते हैं। तो उस लोकेशन, उस प्रकृति के, उस यूनिवर्स के, उस लोकेशन की वो ध्वनि उनको आती है। ठीक है। पर अगर सार समझें, शॉर्टकट में अगर समझें कि ये ब्रह्मांड बना कैसे, तो अभी चिदानंद तक जैसे हमने बात करी थी कि चिदानंद से जो है महतत्व बना, महतत्व से अहंकार बना, यूनिवर्सल अहंकार बना, यूनिवर्सल अहंकार से इंडिविजुअल अहंकार बना, है ना। तो या बहुत बहुत जन ओमकार की ध्वनि कहते हैं कि ओमकार की ध्वनि हमको सुनाई देती है या वही सबसे श्रेष्ठ है। तो ओमकार जो है, जो हमारा जो साकार दुनिया है, वहां के टॉप मोस्ट ध्वनि है ओमकार। मतलब जो भी माया की भक्ति या साधारण भक्ति करते हैं ना, उनको ओमकार की ध्वनि सुनाई देती है। या महतत्व भी कहते हैं, महतत्व की ध्वनि सुनाई देती है। उसके ऊपर अगर कोई क्रॉस करेगा तो उसको नाद सुनाई देगा। नाद मतलब जो चिदम्बरम ब्रह्म की हमने बात करी ना, चिदानंद ब्रह्म की, चिदानंद ब्रह्म से ही एक्चुअली सिस्टम चालू हुआ ये पूरा जड़ और चेतन का। तो ओमकार से ऊपर नाद सुनाई देता है। नाद से भी कोई आगे बढ़ता है तो उसको, या जो शिव ब्रह्मा में पहुंचता है, उसको अनाहद नाद सुनाई देता है। अभी अनाहद नाद क्या है? हम जो भी आवाज सुनते हैं ना, वो दो चीजों के टकराव से पैदा होती है। तो ये जो अनाहद नाद होता है, ये दो चीजों के टकराव से पैदा नहीं होता है, ये विदाउट एनी टकराव ध्वनि सुनाई देती है। ये भी अगर माया की बात करेंगे तो ये भी हासिल करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अनाहद नाद भी हर किसी को नहीं देता, लेकिन अनाहद नाद भी अल्टीमेट नहीं है, कहने का मतलब। वो भी शिव ब्रह्म तक ही उसकी रीच होती है। वो भी जब शिव अनाहद नाद जो सुनेगा, वो सुन के शिव ब्रह्म तक ही पहुंचेगा। उसके आगे जब चेतना बढ़ती है, तो पार ब्रह्म पे जिंग शब्द हमको सुनाई देता है, जिंग ध्वनि। ठीक है। और जिंग ध्वनि के आगे या पार ब्रह्म के आगे नियक्षर ध्वनि या अखंड ध्वनि या नाम कुछ भी कह लें, वो सुनाई देती है। सादी भाषा में हम नियक्षर अखंड ध्वनि ही कहते हैं। दशम द्वार जिसका खुल जाता है, इसलिए जब जीव पूछता है ना
कोई अगर नीचे के स्थान पर होता है और कहता है कि भैया मुझे आवाज सुनाई दे रही है, मुझे नाद सुनाई दे रहा है, तो मैं क्या कहता हूँ कि उसको अवॉइड करो, उसको मत सुनो, उस पर ध्यान मत दो। ऐसा क्यों कहता हूँ? क्योंकि वो ध्वनि भी बड़ी बात है, वो भी अगर आ रही है ना तो एक लेवल तक आप पहुंच गए, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल वो नहीं है ना, हमको वहां नहीं फंसना है, हमको उसको भी आगे जाना है, उसके भी ऊपर चढ़ना है। तो इसीलिए दसम द्वार जब तक किसी का नहीं खुलता तब तक ध्वनि, गुरुजन उनको ध्वनि नहीं सुनाते। जब दसम द्वार खुल जाता है तब जो उनको अखंड ध्वनि आती है, करत ध्वनि, अखंड ध्वनि, नियक्षर ध्वनि, वो जब सुनते हैं तभी हम, हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो अहंकार है, वो मरने लगता है, मिटने लगता है। हमको वही पहुंचना है, हमारा वही लक्ष्य है। तो ध्वनि आपने पूछा कितने टाइप की होती है? ओंकार ध्वनि, नाद, अनाहत, जिंग और परमात्मा की अखंड ध्वनि। ध्वनि सुनने से पहले ये इंश्योर करना जरूरी होता है कि हर एक स्थान हमारा खुल गया है। स्थान स्थान खुल के जब आगे बढ़ते हैं ना सहज में, तो सहज में हमको जो अल्टीमेट ध्वनि है, जो अखंड ध्वनि है, वो हमको आ जाती है। अगर स्थान हमारा कोई नहीं खुला, कहीं हम अटक गए और वहां की ध्वनि हम सुन के समझ रहे हैं कि ये दसम द्वार के आगे की ध्वनि है, तो वो हम वहीं अटक जाते हैं, वहीं फंस जाते हैं। और जब ध्वनि खुल जाती है, जब ध्वनि सुनाई देती है, जब दसम द्वार खुल जाता है, उसके बाद क्या करना होता है? उसके बाद ध्वनि सुनते सुनते हम लीन हो जाते हैं और वो ध्वनि भी आगे बंद हो जाती है, आगे सब खत्म हो जाता है, क्योंकि आगे की बात भाषा में बताई नहीं जा सकती। लेकिन जो भी होता है ना ऑटोमेटिक होता है। बहुत लोग सवाल भी करते हैं ना कि भैया अष्टवक्र ने कहा है कि कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम भजन भी क्यों कर रहे हैं, हम कुछ भी क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, कुछ ना करने की अवस्था, बड़े ध्यान से सुनो, कुछ ना करने की अवस्था कुछ करने के बाद ही आती है। कुछ नहीं करना है ठीक है, लेकिन वो अवस्था आनी चाहिए। अब जब हम घर में होते हैं, स्वस्थ होते हैं, बीमार नहीं होते, ठीक होते हैं, तो हमको कोई बोलता थोड़ी है टेबलेट लेने के लिए, डॉक्टर की दवा लेने के लिए। अगर कोई बीमार है और वो कहे कि भाई वो तो स्वस्थ है और दवाई लेना कोई नियम तो नहीं है, तो हम दवाई क्यों ले? अरे भाई, दवाई लेना नियम नहीं है, लेकिन तू बीमार है, तुझे तो दवाई लेनी पड़ेगी। दवाई ना लेने की अवस्था दवाई लेने के बाद आएगी। दवाई लोगे, ठीक हो जाओगे, फिर दवाई लेने की जरूरत नहीं है। अष्टवक्र जिस अवस्था की बात कर रहे हैं ना, बहुत लोग इस पे कंफ्यूजन में है, बड़े ध्यान से समझना। कुछ ना करने की अवस्था कुछ करने के बाद आती है। जब दसम द्वार खुल जाता है, जब ध्वनि चालू हो जाती है ना, तब वो अवस्था आती है कि हमको हमारी तरफ से कुछ नहीं करना पड़ता। हमारा जो पुरुषार्थ है वो खत्म हो जाता है। और भजन सुमरन भी, आप सबको अनुभव है, धीरे धीरे भजन सुमरन भी, राम राम भी बंद हो जाता है, वहां पे सब खत्म हो जाता है, सब बंद, सब स्टॉप हो जाता है। एक बड़ा साइलेंस, और साइलेंस के ऊपर स्टिलनेस। बड़े मेडिटेशन की बातें करते हैं लोग, साइलेंस में आ गए, थॉटलेस अवस्था में चले गए। अरे भाई, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टिलनेस, स्थिरता, एस्टैब्लिशनेस, वो इम्पोर्टेंट है। तो वहां पे क्या होता है ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ध्वनि सब खुद ही खुद करती है, जो आगे का जो है। जैसे कोई टेरेस पे खड़ा है और ईंट हाथ में है, तो वो ईंट को नीचे फेंकने की जरूरत नहीं है, वो ईंट को सिर्फ पकड़ छोड़ेगा तो धरती की ग्रेविटी ईंट को नीचे खींच लेगी। तो बस सिर्फ खुद को छोड़ दो। दसम द्वार के बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन दसम द्वार के बाद ध्वनि सब अपने आप करते हैं, ध्वनि ऊपर खींचती है। ऊपर जो हमारी श्रुति है उसको, जैसे नीचे ग्रेविटी होती है ना, ऊपर ब्लिस होती है, वो ब्लिस ऊपर खींचती है। जैसे नींद चाहिए, तो नींद तभी आएगी जब नींद करने की कोशिश छोड़ दोगे। वो अवस्था दसम द्वार के बाद आती है, सब कोशिश वहां पे छूट जाती है। मैं करूं विश्राम, अब हरि मेरा सुमिरन करे, कबीर साहब ने कहा है ना, मैं करूं विश्राम। तो वो है असली बात। और जब वो किसी को होता है ना, तब असली अनुभूति होगी, तब रोना आएगा, तब ईगो की जय जयकार नहीं होगी। तब आपकी ईगो को कोई मसाज करेगा ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि नहीं, ईगो को नहीं बढ़ाना है, ईगो को अभी तोड़ना है। असल में मोह टूटेगा,
इसलिए मेरे पास जीव आते हैं ना, मैं कहता हूँ भाई संभल जाना, ये कोई आम भक्ति नहीं है, सिर्फ बातें नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है कि भाई हम गए घूमने और साथ में सत्संग भी सुन लिया, चलो 4 दिन घूम लिए और एक दिन उधर किसी का सत्संग था वो भी सुन लिया, फिर घर आके वैसे के वैसे हो गए। ये असली भक्ति है, इसमें असली अनुभूति होगी, असल में रोना आएगा, असल में संसार छूटेगा, असल में ईगो टूटेगा, असल में तुम्हारा अपने परिवार वालों से मोह टूटेगा। संभल जाना, बहुत संभलने की जरूरत है। जीसस क्राइस्ट ने कहा है, मैं तुम्हारा तलाक कराने आया हूँ, मैं तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने आया हूँ। तो वो इसी की बात कर रहे हैं कि भाई जब असली ज्ञान होता है ना, तब मोह टूटता है। ध्वनि जो होती है ना, श्रुति को खुद ही ऊपर खींचती है। ध्वनि, असली ध्वनि सुनने से जो हमारा अस्तित्व हमने बनाया है, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, हमारे पूरे संस्कार, हमारे पूरे मेमोरीज, जो भी हमारा सिस्टम है, ये सब गलने लगता है, खत्म होने लगता है, इच्छा माया टूटने लगती है। और ये भी ध्वनि भी, असली ध्वनि जब दशमद्वार खुल जाता है फिर सबको सुनाई देती है। हमको सिर्फ लय होना है, बस छोड़ देना है अपने आप को। तब जो है ना चेतन ज्ञान आएगा। दो ज्ञान होते हैं, एक चेतन ज्ञान, दूसरा बुद्धिमय ज्ञान, कि बुद्धि द्वारा सुना हुआ ज्ञान। तो बुद्धि द्वारा ज्ञान किसी काम का नहीं है, चेतन ज्ञान, असली बोध आता है। तो ये है ध्वनि की बात हम पहले भी काफी डिटेल में कर चुके हैं, तो अभी ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। पिछले आप सत्संग सुन लेना। तो अभी टाइम हो गया है, अभी सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आप सभी संतों ने इतना प्रेम से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है आप सबके पास बहुत सारे सवाल हैं, तो नेक्स्ट वेडनेसडे भी हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे और पूरा ही एक सेशन क्वेश्चन आंसर का करेंगे, ताकि सवाल का समाधान हो पाए। तो सभी संतों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राम राम।